मेल के लिए पूछा था, तो आध्यात्मिकता में हम पोता मेल को किसे समझेंगे? क्या है पोता मेल? किसको देना है, किसको नहीं देना है? आप लोग बताइए पहले। बताया गया, जो बेहद का कुबेर है, जिसका नाम दिया काशी नगरी। क्यों दिया काशी नगरी? कहते हैं पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट है। क्या खासियत उसमें जो सेंट्रल पॉइंट बन गई? अगर नदी भी बनती है तो इतनी गहरी नदी कि जो भी कचरा आता है दुनिया का, पोता मेल का कचरा होता है ना, वो सब अपने में समा के रखती है। किनारे पर नहीं फेंकती गंगा जमुना वगैरह की तरह। ये विशेषता हुई कि घर की बात बाहर न जाए। वसुदैव कुटुंबकम बनती है दुनिया, तो उस दुनिया में जो भी बच्चे थे, जिन्होंने ऐसा कुटुंब तैयार किया, संगठन तैयार किया आर्ट का, तो ये पोस्ट है। तो इस और वैसे भी हम लोग जब आए थे तो पोता मिल लिख के दिया था। बाद में हम लोग को पता भी चला कि ये बात कि पोता मिल सिर्फ योगिनी माता ही पढ़ सकती थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कई बार बताया, काशी नगरी, ये तो शूटिंग हो रही थी हद की दुनिया की, कि काशी नगरी इतनी गहरी नदी है, वो अपने में सब बातें समा लेती है। पोता मेल में हर तरह की बात होती थी, तो हर तरह की बात करी जाती थी। और वो बातें अगर किसी ने एक बाहर फैला दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पोता मेल वरुणा नदी के लिए कहा गया, वो इतनी गहरी नदी थी, वो सब बातें समा लेती थी, सब कचरे को, इसलिए बताया गया। अब इसको समझेंगे आध्यात्मिकता में क्या है। ये तो हम लोग ने शूटिंग करी थी, वो हद की शूटिंग थी एक तरह से। इसको बेहद थोड़ी कह देंगे हम। एडवांस में भी जो शूटिंग करी तो स्थूल लेवल पर, स्थूल में समझ रहे थे योगिनी माता कोई व्यक्ति के रूप में है, और स्थूल में पोता मेल दे दिया। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है आध्यात्म की, तो यहाँ मन बुद्धि के अंदर इसकी शूटिंग कैसे होती है? तो जैसे लौकिक दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो काशी नगरी थी, सबका पोता मेल लेती थी। क्यों? क्योंकि वरुणा नदी बहुत गहरी नदी है, वो किसी की बातों को लीक नहीं करती थी, कि जैसे परिवार की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आध्यात्मिकता में उसको क्या समझते हैं? वरुणा नदी क्या है? योगिनी माता, माने काशी नगरी। काशी कहते हैं याद के तेज को, का से माना याद का तेज। स्मृति के आधार पर जब याद का तेज आ जाता है, तब क्या होता है? ज्ञान जो है तलवार की तरह हो जाता है। ज्ञान का रूप कैसा हो जाता है? तलवार की तरह। तो तलवार मत कैसी हो जाती है? थोड़ी सी घूमी हुई होती है, और तीखी हो जाती है, उसकी धार होती है बहुत। तो इसीलिए बोला है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर। तो तलवार माने जो तल्ले पर वार करती है। तल्ले पर माने कि उस याद के तेज के आधार पर क्या होता है, ज्ञान में जब याद का तेज जुड़ जाता है, तो उसके आधार पे जो मन की गहराइयों में छुपा हुआ सत्य का तत्व कहाँ छुपा है? बता, सागर का तत्व, मूल तत्व बताया है ना, गहराई में छुपा है। गहराई में छुपा हुआ जो सत्य है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, जो मन की गहराइयों में छुपा हुआ सत्य है, उसके ऊपर जो मायावी आवरण चढ़ा हुआ है, उसकी पहचान होती है। सत्य को एकदम से नहीं पहचाना जा सकता है, उसके ऊपर पहले आवरण चढ़ा है, छिलके चढ़े हैं। तो उनको मायावी रूप में स्वीकारने की शक्ति भी आ जाती है। माना सत्य पे जो आवरण चढ़ा है, वो काहे का आवरण है? माया का, झूठ का। तो वो झूठ को झूठ की तरह स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। अभी क्या होता था, जब तक याद का तेज नहीं था, तो कोई झूठा काम भी है, झूठी कोई बात गलत भी है, तो उसको गलत स्वीकार नहीं कर सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी। गलत मतलब झूठी बात क्या है? देह भान के आधार पे जो बातें हैं, हमारे अंदर बीज, हम मतलब मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के अंदर की बात हो रही है। तो उसमें देह भान के छिलके चढ़े हुए हैं, उसके आधार पे जो जो कर रहे थे, तो उसको झूठ, उस वो झूठ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस झूठेपन के आधार पर आत्मबल काम नहीं कर रहा था, वो कारण समझ में आ जाता है। किसके आधार पर? वही काशी नगरी याद के तेज के आधार पर। और फिर उसको दिल से स्वीकार कर लेते हैं। अब झूठापन दिखने लगा, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब स्वीकार कर लिया, तो यही है पोता मेल देना। बोला इसीलिए पोता मेल किसी देहधारी को नहीं दिया जाता। दे किसको दिया जाता है? साकार निराकार के मेल को। माना कि वही निराकारी ज्ञान, जैसा अभी बताया गया, जब आकारी रूप लेता है चिंतन मंथन के आधार पे,
तो जिससे कि याद का तेज इमर्ज हो जाता है और फिर उस ऊंची स्मृति में अपना पोता मेल स्पष्ट दिखने लगता है। तो वो पोता मेल क्या है? माने जो द्वैतवादी युग में देहभान के आधार पे जो किए हुए कर्म थे वो कमी कमजोरी का रूप हो गए थे, जिसके कारण आत्मबल क्षीण हो गया था, उसकी पहचान हो जाती है। अब पहचान लिया, वो दिखने लगा कि ये आवरण चढ़े हुए हैं सत्य के ऊपर, तो उनको स्वीकार कर लिया, झूठ को झूठ की तरह स्वीकार कर लिया, माना उसको क्रॉस कर लिया, जिससे फिर आत्मबल जागृत हो जाता है। जिन्होंने निराकारी ज्ञान को समझ लिया होगा तो वो क्या है, वो गलती नहीं करता, वो अपनी गलती सुधारता है, दूसरे की गलती उसको नहीं दिखती है। क्योंकि अगर दूसरे की दिख रही है तो समझ जाएगा कि मेरे अंदर कमी है, बुराई हमारे अंदर है, ज्ञान की कमी, बुराई हमें दिख रही है बाहर, तो इसका मतलब उसका बीज हमारे अंदर है। तो इसीलिए ये बोला नारायण संपन्न बन जाएगा तो इसके आसपास ऐसी आत्माएं नहीं आ सकती। फिर पोता मेल के लिए एक बात और बोली कि पोता मेल कौन दे सकते हैं? बोला, मुरली में बोला है कि कोटों में कोई एक है पोता मेल देने वाला, ऐसे करके बोला है। तो अब यहाँ पे किसी को समझ में आए, अगर गिनती की बात है कि कोट माने करोड़ और उसमें कोई एक है, तो ये गिनती की बात नहीं है, ये है एक, कहते हैं पुरुष को, मेल वर्जन। पोता मेल कब दिखता है, कब दे सकते हैं, कब पावर आती है देने की? किसको देना है? साकार निराकार के मेल को, मतलब देना नहीं, उसको समझ जाना ही देना है। वो दिखाई देने लगे, अपने बीज के अंदर के छिलके दिखने लगे, आत्मा बीज के अंदर। तो कौन दे सकता है? एक, कोटों में एक, एक माने मेल वर्जन। जब मेल वर्जन का पुरुषार्थ करते हैं रुद्रमाला की स्टेज का, तो इसके लिए मुरली का महावाक्य बोला, बाप कहते हैं अभी तुमको नंगा बनना है। नंगा बनना तो खराब बात हो गई, नंगा क्यों बनना है? कहते हैं ना बड़ा नंगा आदमी है। नंगा होने का मतलब देह भान को त्यागना, अर्थात बाप के सामने पोता मेल देते समय जो देह भान आता है उसको निकाल कर एक तरफ रख देना। जितने भी पाप हैं, जो भी बातें खाती हैं दिल को, वो सब बातें बाप के सामने रख देना, माने कि निर्वस्त्र हो जाना। देह अभिमान रूपी वस्त्र को एक तरफ हटा देना, अर्थात बाप और बच्चे के बीच कोई ना हो। इस तरह नंगे होने का मतलब सच्चे प्यार से पोता मेल देना है। निराकारी स्टेज माने धारण करना। इस दुनिया का जो देह भान मान मर्तबा है वो हटा देना है। तो तुम बच्चों को नंगा बनना है। बनना है का मतलब अभी बने नहीं है, क्योंकि अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोटों में कोई एक है। तो पहले एक नंगा बनता है जो उसके नंगेपन के चित्र हैं। दुनिया की लोक लाज की परवाह नहीं करता, बाकी बच्चों को भी नंगा बनना है। ऐसे नहीं है कि बच्चे बाप समान नहीं बनेंगे, माने कि देह भान को भूलना। कैसेट का पॉइंट है ये। तो इसका क्या साबित हो रहा है? ये मेल वर्जन की बात है। जब मेल वर्जन संपन्न बनता है, रुद्रमाला का पुरुषार्थ जब पूरा होता है, तब ऐसे नंगे बनते हैं। नंगे माने न अंग, अंगों की, देह भान की स्मृति खत्म हो जाती है और बीज रूप स्टेज पकड़ते हैं, देह भान की स्मृति खत्म हो जाती है। तभी ये पावर आती है कि अपने अंदर की, वो कहा है ना, जो मानसरोवर जो है ना, मानसरोवर झील, उसका पानी कैसा होता है? पारदर्शी। तो सारी कमी कमजोरी बीज में तो नहीं होती है, लेकिन देह भान के आधार पे वही काम होती है, तो कमी कमजोरी नजर आते हैं, तो वो सारे स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो वही है कि पोता मेल देना मतलब ईमान, बताया बाप के बच्चों को नंगे होना है, माने ईमानदारी से अपनी अंदर की जो देह भान की बातें हैं वो सब स्वीकार कर ले, वो झूठ के आवरण को स्वीकार कर ले, झूठ को झूठ के रूप में देख ले। यही है पोता मेल देने की बात हो रही है। और इसीलिए इसके लिए जी अव्यक्तवाणी में भी पॉइंट बोला गया कि जैसे वधू होती है वो घूंघट में रहती है और वर जो है घूंघट में नहीं रहता है। तो अव्यक्त वाणी में बोला है अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? जैसे घूंघट हटाया जाता है, ऐसे ही मूर्ति का अनावरण होना है। आगे पर्दा डाल देते हैं तो उद्घाटन करते हैं मूर्ति का, फिर पर्दा हटा देते हैं। फिर बताया है ब्राइड कहते हैं वधू को। वधू क्या करती है? घूंघट डाल के रहती है। अब घूंघट की क्या जरूरत पड़ गई? ये है पोता मेल की बात, माने अपने जीवन की कमजोरियां उस वधू को छुपाना पड़ता है दुनिया से,
और बाप के सामने, बाप क्या है, ब्राइड ग्रूम, सब प्रत्यक्ष होना पड़ता है, नंगा होना पड़ता है। बधू माने बहू को सारा पोता मेल अपनी कमजोरियां कर्मेंद्रियों की किसके सामने उघाड़नी पड़ती हैं, ब्राइड ग्रूम के सामने। तो इन बातों से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे पोता मेल क्या देने इन की बात। इस बात को सच्चे दिल साहब हाजिर होना, ऐसा एक ये है ना, तो बीज मैं। रूप बीज रूप स्टेज पकड़ेंगे तो वो बीज रूप स्टेज में अपनी कमी कमजोरी खुद दिखने लगेगी। तो किसी और को कहाँ दे, निराकारी ज्ञान साकार बन गया तो यही साकार निराकार का मेल है, शिव बाबा। और अपनी कमी कमजोरी हमने स्वीकार कर ली तो ये है पोता मेल देना, शिव बाबा को पोता मेल दे दिया। अभी जब तक ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ा है तो अपनी कमी कमजोरी नहीं स्वीकार कर सकते, हर बात सच्चाई से नहीं स्वीकार कर सकते। स्वयं का पोता मेल जो है स्वयं को ही देना है, साकार निराकार को पहचान के, ऐसे समझेंगे ना। स्वयं को ना कहिए, अब वहां तो शिव बाबा हो गया ना, अब स्वयं तो खत्म ही हो गया, मैंपन तो खत्म हो गया। तो आप कहिए शिव बाबा को देना है, माने वो स्थिति बनी तभी तो आप को पहचान होगी कि हमारी कमी हाँ कमजोरी क्या है। तो हाँ शिव, हाँ। तो शब्दों को ऐसे ना बोलिए, मैं ऐसे बोलेंगे स्वयं को देना तो अहंकार आ जाएगा ना। हाँ, तो हम लेने वाले हैं। ठीक है। माना निर्वस्त्र हो जाना है। निर्वस्त्र मतलब देह से देह भान को खत्म कर देना है। हाँ, अपने अंदर जो देह भान के छिलके चढ़े हैं ना, आवरण, उन सब को उतार देना। तो वही नंगे हो जाना, न अंग, अपने अंगों की, देह भान रूपी वस्त्रों की कोई स्मृति न रहे। अच्छा, दूसरी बात। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, पागल हो गए। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ, इसको ना पोता मेल को एक तरह से और समझ सकते हैं। पोता मेल को असली पोता मेल वास्तव में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन ही पोता मेल देना है। जब सेल्फ को रियलाइज कर लेंगे तो सेल्फ माने क्या, आत्मा को तो रियलाइज किया ही नहीं जा सकता, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है। जो झूठा मैंपन काम कर रहा है, झूठा अहम काम कर रहा है ना, देहभान का मैंपन, जिसके कारण आत्मबल क्षीण हो जाता है, कमजोरी भर जाती है, जब उसकी पहचान कर लेते हैं तो माना कि उसको अनावरण कर दिया, मतलब छिलके उतार दिए। यही है पोता मेल देना। ये कब होगा, जब सारे एग्जाम्पल जो मुरली के बताए जाते हैं, मुरली में जो बातें वो अपने स्व के ऊपर लगाते हैं, तब कमी कमजोरी सामने आती है। अच्छा, इसके पहले जो हमने पोता दिया है बाबा को लिख के, तो उसका जो उत्तर है 1 महीने 15 दिन कभी आता था, तो वो जो पोता में दिया उसका कोई हिसाब किताब बनता है या उसका कोई मायने नहीं रखा जाता है? किसको, जब साकार में बाबा थे उनको देने की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो अलग शूटिंग थी, उसमें हम लोग ने भाव के आधार पे, हमारा भाव किसमें भरा हुआ था, शिव बाबा में, तब हमारे लिए वही सत्य था। जितना हमारी बुद्धि पहुंच रही थी हमने उन्हीं को जाना, उन्हीं को सामने शिव बाबा स्वीकार किया। तो भावना का भाड़ा मिलता है, उसी भाड़े की वजह से आज हम लोग यहाँ पहुंच गए ना जहाँ हैं। और कोई आ पाया इन एडवांस, समझ पा रहा है, वो भावने का भाड़ा ही तो है। एक और, एक और वो है, बोला है, पोस्ट में बोला कि बाप कहते हैं मेरे में संस्कार हैं। कौन सा बाप कहते हैं, संस्कार तो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कौन सा बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं मेरे में संस्कार है। क्या संस्कार है, किस संस्कार की बात सब कुछ सुनाते हैं मुंह फट होकर, पुरुष वृत्ति के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर के, कि ये सारे विश्व के आदि मध्य अंत के संस्कार मेरे में हैं। तो ये बताया, कहने का मतलब है कि जो पोता मेल की बात बताई जा रही है, तो पुरुष वृत्ति का जो मेन संस्कार है वो किसमें, मनुष्य सृष्टि के बाप में। तो वो मनुष्य सृष्टि के बाप में मुंह फट होकर खोल खोल कर सब कुछ बताने के संस्कार हैं पुरुष वृत्ति के। इसीलिए
वो पूरा पोता मेल देने वाला है। इसीलिए मुरली में बोला है कोटों में कोई एक है पूरा पोता मेल दिखाने देने वाला। इसीलिए शंकर को नंगा दिखाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में, शंकर के चरित्र में ही ये मादा डेवलप हो जाता है कि अपनी कमी कमजोरी को सच्चे हृदय से स्वीकार कर सके, जो देह भान की कमजोरियां हैं उनको उघाड़ सके ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार पे। ब्रह्मा में इतनी शक्ति नहीं थी, माना माता में ये पावर नहीं होती है, इसीलिए माता को घूंघट में दिखाते हैं। तो कहने का मतलब बाहर दुनिया में क्या लिखते हैं कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। मतलब उस स्थिति में इतना मुंह, इसीलिए क्यों कहते खुला खेल फुर्काबादी बाबा के लिए मुरली में कई बार बोला है कि सारी कमी कमजोरी खुद जो जान गया वो दूसरों से क्या छुपाएगा, सब खोल के रख देता है। तो वो स्थिति किस में आती है? मेल वर्जन वाले पुरुषार्थ करते समय। रुद्रमाला के पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में ये स्थिति पकड़ते हैं, पोता मेल देने की बात है। जितना सच्चा होकर अपनी कमी कमजोरी को स्वीकारेंगे उतना ही परिवर्तन कर पाएंगे। एक और सुना रहे महावाक्य। बाप कहते हैं सिर्फ अपने अंदर ये भावना होनी चाहिए, मुझे तो सुधरना ही सुधरना है। बाकी केवल ये भावना की बात है, ये भावना क्रिएट करना, बाकी करना कराना तो बाप का काम है, वो तो करवा ही लेगा। उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चे और साफ दिल बच्चे चाहिए। तो इसमें लिखा है कि सिर्फ अंदर से ये भावना पैदा हो मुझे अपने को सुधारना है। लेकिन सुधरेंगे कब? दिल साफ तो मुराद हासिल। बाप के सामने अगर सच्चे ना बने, झूठ बोले तो साफ दिल नहीं कहेंगे। तो क्या है, बाप के सच्चे बच्चे होते हैं तो सच्चा पोता मेल देते हैं तो उनका सुधार निश्चित है। वही नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनेंगे। सच्चाई के ऊपर बहुत बड़ा मदार है। बाप को घर नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए। सचखंड की स्थापना के लिए पहली बात सच्चाई और सफाई चाहिए। सच्चे और साफ दिल बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं। बल कितनी भी कमजोरियां भरी हुई हैं, कितना भी स्वभाव संस्कार खराब है, लेकिन बाप उन बच्चों का स्वभाव संस्कार नहीं देखता, उनका सच्चापन देखता है। सच्चापन क्या देखता है? ज्ञान का एक एक रहस्य को निकल के बता देता है, वो पोता मिला है क्या है, क्या ये है, माता जी। अभी आप तो देर में आए ना, शायद पोता मेल वाला आपने सुन लिया क्या? जी, जो सुना है वही पूछता हूँ माता जी। पूरा सुन लिया पोता मेल वाला? तो सच्चा यही तो नहीं, यही जस्ट मैं 2-3 मिनट हो गया मेरे को ज्वाइन करके। हाँ, तो आप बहुत देर में आए हैं, फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि पूरा कैसे पोता मेल दिया जाता है, ये पूरा नहीं नहीं, बता। आप डायरेक्ट सुनाइए, वो तो वीडियो सुनने टाइम पे सुनेंगे, लेकिन डायरेक्ट का जो विचार डायरेक्ट सुनता है ना, उसका भाव थोड़ा अलग रहता है। आप बता सकते हो अभी? हाँ, तो डायरेक्ट तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा ना वही बात, फिर अभी तो दूसरे क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को एक ही बार बोलने से थोड़ी ना बुद्धि में बैठेगा, और एक बार रिपीट करें फिर डबल बोलने से और सबको बुद्धि और डबल अच्छे से बैठेगा। तो पूरा पोता मेल वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो कहा है शिव बाबा को पोता मेल देना है, माने साकार निराकार का जब मेल होता है, जैसे कि बाहर ब्राह्मणों की दुनिया में योगिनी माँ को पोता मेल दिया जाता था, मतलब योगिनी माँ ही पोता मेल पढ़ के बाबा को सुनाती थी। यहाँ पर क्या है, योगिनी माँ ने काशी नगरी, काशी माने याद का तेज, जब स्मृति का तेज, ज्ञान का जब तीखेपन के आधार पे स्मृति का तेज आ जाता है, तो उससे क्या होता है, स्थिति इतनी ऊंची बन जाती है। तो अब बीज रूप आत्मा को अपने अंदर की कमी कमजोरियां, जो देहभान के आधार पे कमी कमजोरियों का रूप ले लेती हैं। बीज में तो कमी नहीं होती है, लेकिन जो वही बातें जो बीज में थे, उसके मूल गुण धर्म वो देह भान में जब एक्टिवेट होते हैं तो वो कमी कमजोरी बन जाते हैं। तो वो छिलके चढ़े होते हैं, सत्य के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है। तो वो जो झूठापन भर गया था, उस झूठेपन को
दिखने लगता है बीज रूप आत्मा को, अपने अंदर का झूठापन, कमी कमजोरियां दिखने लगती हैं। वो झूठ को झूठ की तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी कमी कमजोरियों को स्वीकार करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, मादा डेवलप हो जाता है। यही है पोता मेल देना, किसी और को देने की बात नहीं है। अपनी कमी कमजोरी हमको दिखाई देने लगेगी, हम स्वीकार करेंगे, तभी तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा। हमने ही नहीं माना कि हमारी कमी कमजोरी है, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? तो देहभान की जो कमी कमजोरियां थी उसको स्वीकार करने की बात है। इसके लिए नंगा होना पड़ता है पोता मेल के लिए। वधू घूंघट में रहती है, ब्राइड क्या होता है वो तो शंकर के लिए दिखाते हैं कि नंगा। मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहते हैं कि मेरे अंदर मुंह खोल खोल के कहने के, मुंहफट होने के संस्कार हैं। और शंकर के लिए बताया है कि नंगा बनना है, मतलब देह भान को त्यागना है। बाप के सामने पोता मेल देते समय पूरा नंगा हो जाना है, निर्वस्त्र। माने कि जितने भी देह भान की बातें हैं वो सारी बातें स्पष्ट नजर आने लगे, वो दिखने लगे, देह भान का झूठापन दिखने लगे। तो